में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर जी। तो बेसिकली मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मैट्रिसेस को क्या उसको किया है, मैनिपुलेट किया है टू शो यू हाउ टू रन द रिग्रेशन मॉडल। इसी तरीके से इसी बुक में अपेंडिक्स बी है, अगर आप और करें, ये तो अपेंडिक्स सी की हमने एग्जांपल ली थी, अपेंडिक्स बी है जिसमें मैट्रिसेस की चीज़ें बताई गई हैं, जैसे इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे लेना है। अब ये एक मैट्रिक्स है, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये एक मैट्रिक्स उन्होंने कहा जी इन्वर्स फाइंड करें, तो बजाय इतना लंबा चौड़ा काम करने के आप डायरेक्ट इससे इन्वर्स सॉल्व की कमांड से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप DET की कमांड से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी सीन दैट ए डिटर्मिनेंट इज जीरो। डिटर्मिनेंट कब जीरो होता है? जब फुल रैंक ना हो। तो ये मैट्रिक्स अलजबरा जो है, या मैट्रिक्स अलजबरा पे है सेकंड बी, अपेंडिक्स बी, ये आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। ठीक है, जी सर। ये इसमें ट्रांसपोज की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। जाहिर है आप थ्योरम तो प्रूव नहीं कर सकेंगे ना आर के थ्रू, आप कोई मैट्रिसेस लेके इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये ज़रा देखें, आपके पास ये है बुक L1 की, ये देखें लेट मैट्रिसेस, ये दो मैट्रिसेस मैंने दिए गए हैं, फाइंड A प्लस बी एंड A माइनस बी, A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, use the matrices A and B in problem 2.1, find A plus B transpose and A transpose plus B transpose, compare the results। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, A B B A। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहीं से लेके चलते हैं दो मैट्रिसेस 4 2 3 7 5 8। तो मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है, लेट्स सी, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी, 4 2 8 था, 4 2 8 या 4 3, शायद 3 है सर। 4 2 3 3 and 7 5 8, I think 7 5 8। ठीक है, इसमें कितने कॉलम हैं? n रो इक्वल टू आपके पास है 2 एंड बाय रो इज इक्वल टू 2, क्योंकि मैंने रो वाइज लिखा है। सो मैट्रिक्स ए इज लाइक दिस। इस तरह मैट्रिक्स बी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू सी, आपके पास 3 minus 2 4, 3 minus 2 4, and then you have 6 9 minus 5, 6 9 minus 5, अगेन n रो इसमें कितनी है 2, और बाय रो ट्रू है। अगेन मैं बाय रो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, लेकिन मैं इसको ट्रू इसलिए लिख रहा हूँ, मैं रो वाइज एंट्रीज दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो यू एक्चुअली नीड A plus B, A minus B, A transpose, let's see, sorry, A minus B will be similar, A plus B, A transpose A transpose A T A, मतलब transpose of A multiplied by A, तो आपके पास A T A आ जाएगा। इस तरह A transpose, it will be A multiplied by transpose of A। स्मॉल टी मैं आमतौर पे ट्रांसपोज के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई दूसरा अगर नाम यूज़, जैसे A1 कहना चाहें, A2 कहना चाहें, नाम आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं। ठीक है, या अगर आप याद रख सकते हैं कि A ट्रांसपोज A को मैंने G से रिप्रेजेंट करना है, फाइन, कोई मसला नहीं। तो इसी तरीके से ये एग्जांपल्स आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे A प्लस बी ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी, ठीक है, और दैट शुड बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B।
ट्रू ट्रू ट्रू, ये अब गौर करें इधर, अगर ये स्क्रीन शेयर हो रही है तो ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब इसकी सारी वैल्यूज ट्रू हैं। ट्रू का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी है चूंकि। हाँ, अगर ए बी लिखा हो तो आप क्या लिखेंगे, ए इंटू डी, नॉन कंफर्टेबल कंफॉर्मेबल अरेज, मतलब आर्ग्यूमेंट्स, मतलब इनका क्या मसला है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो हैं वो मैच नहीं कर रहे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये दो मैट्रिसेस हैं, इनका आप ए बी बी ए फाइंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ले सकते हैं सेपरेटली और कंबाइंडली। ये अगर आप कहेंगे तो मैं ये एक्सरसाइज आपको दे भी दूंगा। ठीक है जी। यस सर, दे दीजिएगा जी। ठीक है सर जी, और एक और रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी जी। सर रिकॉर्डिंग दे दें हमें भी। रिकॉर्डिंग आप जब क्लास ले रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। सर अब पहले तो ठीक था सर, अब थोड़ा मुश्किल आ गया ना, तो इसलिए कह रही थी। ठीक है, एक ये आ गया, दूसरा ये है कि आपके पास ये आ गया, आपके पास दोनों मैंने दो पेज भेज दिए, इसमें ज़्यादातर चीज़ें मेरे ख्याल आप कर सकते हैं जनरली, बल्कि सारी कर सकते हैं, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरीके से ये ज़रा देखें, आपके मल्टीवेरिएट की बुक में सर कुछ इनके चीज़ें हैं। रिजल्ट भी है इस पे? रिजल्ट नहीं है, लेकिन आप रिजल्ट वेरीफाई नहीं कर सकते 2x2 या 3x2 के मैट्रिसेस के। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये मल्टीवेरिएट की बुक अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की मैंने ओपन की हुई है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे आप जिनको आप डील कर सकते हैं, जैसे ये रैंडम वेक्टर, ये सिग्मा, ठीक है, ए मैट्रिक्स, फाइंड ए एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स, द मीन ऑफ ए एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मीन वेक्टर आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्सपेक्ट जब मीन वेक्टर म्यू प्रोवाइड किया गया हो, मीन वेक्टर, और ए मैट्रिक्स भी प्रोवाइड किया गया हो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स का क्या मतलब होता है, कि ए और एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर उसकी एक्सपेक्टेशन लेनी है, तो इट विल बी ए इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी दिस वेक्टर। ठीक है, फाइंड कोवेरिएंसेस ऑफ ए एक्स, so you have to multiply a with x और कोवेरिएंस फाइंड करना है। तो इसका आपको रिजल्ट पता होगा कि a प्राइम कोवेरिएंस ऑफ x इंटू ए, शायद ये रिजल्ट्स आपको पता है, ये आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब इसको मैट्रिसेस से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट एक्सरसाइज 2.4.1 विद दिस सिग्मा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस भी इसमें काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इसको यूज़ करेंगे। तो ए और बी एंड कंसिडर द लीनियर कॉम्बिनेशन ए एक्स वन। अब एक्स वन, ये जो ऊपर ब्रैकेट्स में एक्स वन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या क्या आएगा, एक्स वन एंड एक्स टू। इसका मतलब है कोवेरिएंस को आपने इस तरीके से पार्टीशन करना है कि उसमें वेरिएंसेस और कोवेरिएंसेस सिर्फ एक्स वन और एक्स टू की आए। तो बेसिकली ये पहले चार एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, दैट विल बी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वन। इसी तरीके से कोवेरिएंस ऑफ एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव का जो मैट्रिक्स आएगा, ये मैट्रिक्स आपके पास आएगा। ठीक है, तो आप फाइंड कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वन, यहाँ तक आप फाइंड कर सकते हैं, मेरा ख्याल है पार्ट एच तक इजीली आप पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशनिंग में क्या है, सबस्क्रिप्टिंग आपने यूज करनी है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर सिग्मा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहली दो रो और पहली दो कॉलम आ जाए मेरे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स अगर मैं बना दूँ, S इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ये 5x5 का था और 1 से लेके 25 तक मैं ले लेता हूँ, और n कॉलम इक्वल टू 5। अब अगर मैं चाहूँ कि पार्टीशन 1 बनाऊँ तो मैं इसको नाम दे देता हूँ S1 इज इक्वल टू, क्या आप नाम देंगे, S फर्स्ट टू रोज
and first two columns. सर आर की स्क्रीन ही शो हो रही सॉफ्टवेयर की। फिर आपके पास S1 आपके पास आ गया। ये मैंने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया है 5x5 का। जस्ट इमेजिन करें कि ये बिल्कुल यही वाला मैट्रिक्स है। अगर आप और करें, मतलब मैंने वैल्यूज सिर्फ डिफरेंट लिखी हैं। 5x5 का एक मैट्रिक्स है। तो जब आप पार्टीशन करेंगे, आप कह रहे हैं x1 x2 एक पार्टीशन है, जाहिर है ये चीज़ें पार्टीशनिंग वाली आपको अंदाजा है कि इससे क्या मुराद है कि दो डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं। और x3 x4 x5 जो है डिफरेंट दूसरी पार्टीशन है। तो अब ये जो ऊपर ब्रैकेट में लिखा गया है, ये बेसिकली पार्टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पार्टीशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सेकंड पार्टीशन। जाहिर है ये जो मीन वेक्टर है म्यू, फिर ये भी इसी तरीके से पार्टीशन हो जाएगा। ठीक, तो जब आप करेंगे कोवेरिएंस ऑफ x1, तो बेसिकली आप ये सिर्फ ये पहले चार एलिमेंट जा रहे हैं, जिसमें पहली पार्टीशन में चूंकि x1 और x2 इन्वॉल्व हैं, तो इन्हीं का वेरिएंस कोवेरिएंसेस आए। तो आप इस तरीके से, जैसे R में मैंने किया है, आप इसको पार्टीशनिंग कर सकते हैं। पहली रो, फर्स्ट टू रोज एंड फर्स्ट टू कॉलम, इस तरीके से। S2 जो है दैट इज S, C, 3, 4, 5 एंड C3, 4, 5 S2। ये आपके पास अगले तीन यहाँ से, और ये तीन रोज आपके पास आ गई। तो दिस इज दी कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ सेकंड पार्टीशन ऑफ एक्स। ठीक है, ये जरा आप गौर करेंगे मल्टीवेरिएट की बुक पे, तो आपको अच्छा खासा इसमें समझ आ जाएगा। तो दोनों अच्छी खासी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जो मैंने दो पिक्चर्स भेजी हैं उनसे भी, और ये मैट्रिसेस से भी, थ्रू बेशक मल्टीवेरिएट की बुक से करें, बेशक इकोनोमेट्रिक्स की बुक से करें, आपके पास प्रैक्टिस के लिए अच्छा मटेरियल मौजूद है। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज से सिर्फ वही चीज़ें आपको दी जाएं जो आपके पास हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। वरना जैसे डीकम्पोजिशंस वगैरह वो आपने उस तरीके से किसी कोर्स में भी नहीं पढ़ी, तो फिर हम उसको इतना डिटेल डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, अटेंडेंस आप लोग कैसे भिजवा रहे हैं बाकी टीचर्स को? जी, CR या GR में जी बोलें। CR या GR या कोई और बता दें। सर जी वो जो सी हमारी गूगल क्लासरूम होती है उस पर फिर वो शो हो जाता है ना इतने पार्टिसिपेंट हैं, तो सर फिर CR या GR को कह देते हैं कि इतने बच्चों की मुझे नहीं, अटेंडेंस मतलब सेंड बाकी कर टीचर्स जूम पे नहीं ले रहे, गूगल पे ले रहे हैं। सर यासीन साहब गूगल पे ले रहे हैं और सर अबूबकर साहब वो जूम पर ले रहे हैं, उन्होंने अभी तक दी नहीं हमसे अटेंडेंस। अच्छा, सही। तो यानी कि ज़्यादातर टीचर तो फिर जूम पे ही ले रहे हैं ना, फिर ठीक है, जूम पे करने दो। चलें ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अब इसमें आप फिर ये दोनों बुक से अपने जो जो मैट्रिसेस जहाँ जहाँ आप इनको समझते हैं कि आप डिस्कस कर सकते हैं, बुक्स कुछ मैंने पिक्चर्स भी भेज दी हैं। मल्टीवेरिएट की बुक भी है, इकोनोमेट्रिक्स की बुक भी है, एक अपेंडिक्स पूरा उसमें प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से आप फिर इसको डील कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन सर अगर जी है? जी सर जी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें उसमें भी इसी तरह हमें क्वेश्चन दिए होंगे, उसको हमने आर के थ्रू सोल्व करना है कि वो और तरीके से कुछ पूछा जाएगा? और तरीका क्या हो सकता है आपके ख्याल में? यानी कि कोई चीज़ हमें मैट्रिक्स एरिया हो, आर पर कमांड लिखें इसकी तरह कैसे? वो अब जाहिर है कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, सोल्यूशन भी आना चाहिए और कमांड भी आनी। ये तो यूनिवर्सिटी भी है कि उस वक्त पेपर के वक्त क्या मोड है, अगर फिजिकल है या ऑनलाइन है, किस तरह है। सर इस तरह ना कि अब मल्टी वेरिएट वन की भी हमने पढ़ी नहीं है, वो उसमें सर एक दो क्लासें हुई हैं बस, हमें ठीक है उसकी बेस पता ही नहीं है। यार, बुक तो आपके और पास सर है ना? अभी तक यस सर। That's it। अब मैं मल्टीवेरिएट तो ये कोर्स छोड़ के तो कोई दूसरी चीज़ तो नहीं पढ़ा सकूंगा ना, ये सोचें।
समझ आ रही है मेरी बात? तो जाहिर है उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो डिस्कस करने बैठेंगे तो फिर ये कोर्स आगे नहीं चलेगा ना, फिर उस तरफ चले जाएंगे हम। तो बुक आपके पास है, मैट्रिसेस की बेसिकली आपने प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल अब आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वेक्टर्स हैं, ये कॉमन सी चीज़ है, डिटर्मिनेंट है, ट्रेस है, रैंक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसके लिए कोई स्पेशल अब उसूलन आपको मल्टीवेरिएट वन में ये हो चुका होगा। तो एक चीज जो डिस्कस करने से कल रह गई थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें एस मैट्रिक्स मैंने बताया था। अब इसमें आइगन वैल्यूज फॉर एग्जांपल आपने अगर नहीं पढ़ी तो आइगन वैल्यूज EIGEN, यहाँ तक ये आइगन एनालिसिस करेगा। जब आप डॉलर साइन दे के आगे वैल्यूज लिख रहे हैं तो इट मीन कि आप आइगन वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं LAM में, लैम में, ठीक है, LAM। तो ये आपके पास आइगन वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कुछ चली गई हैं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स एक सीक्वेंस में मौजूद है। इसका अगर आप डिटर्मिनेंट देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ S दैट विल बी 0। क्यों 0 है जी ये डिटर्मिनेंट? क्योंकि तमाम की तमाम रोज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कॉलम 2 में अगर 5 ऐड करते जाएं, कॉलम 1 में अगर 5 ऐड करते जाएं तो कॉलम 2 बन जाता है, ठीक है। कॉलम 1 में अगर 10 ऐड करते जाएं तो कॉलम 3 बन जाता है। तो रैंक इस मैट्रिक्स का ऑलमोस्ट शायद 1 ही हो, दैट इज रैंक इज 2। हालांकि अगर ये फुल रैंक मैट्रिक्स होता तो रैंक 5 होना चाहिए था। बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं इसमें, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ लैम जो है दैट इज ट्रेस। अब ये इमेजिनरी है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त। या अगर मैं आपको कोई दूसरा मैट्रिक्स दिखा दूं, ए ट्रांसपोज ए, ठीक है, चलें इसका कर लेते हैं। ट्रांसपोज ए, तो ये आपके पास आइगन वैल्यूज आ गई। सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज द ट्रेस इज 167। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज डिटर्मिनेंट। तो जी ट्रेस का मतलब क्या है? ट्रेस का मतलब बेसिकली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज सर, आपने जी सर ये ऊपर ये जोन सा हमने जहाँ से रैंक निकाला उसमें जोन सा हम ये लिखते हैं QR, इसका मतलब क्या है? QR बेसिकली डीकम्पोजिशन है ना, जैसे सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन होती है, जैसे कोलेस्की डीकम्पोजिशन होती है, QR भी एक डीकम्पोजिशन होती है, ठीक है। अगेन ये अब सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन ये मल्टीवेरिएट में है। इससे आगे मैं चूंकि इंटरेस्टेड सिर्फ रैंक में हूं तो उस QR डीकम्पोजिशन में एक ऑब्जेक्ट वो रैंक भी क्रिएट करता है। तो रैंक तक मैंने कर दी है। अब वो उस डीकम्पोजिशन की तरफ जाना, एक तो प्रैक्टिकली फ्रैंकली मुझे उस डीकम्पोजिशन का नहीं पता, ठीक है। लेकिन चूंकि आपने वैसे डीकम्पोजिशन पढ़ी ही नहीं है तो उसको फर्दर उसको क्या मैं डिस्कस करूं वैसे, वरना ठीक SVD है सर। डीकम्पोजिशन कल मैंने इसलिए छोड़ दी थी। सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन या आइगन एनालिसिस मुझे लगा कि ये लाजमी है, हर सूरत बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया था कि इसमें ओरिजिनल डाटा को रोटेट कर दें इस सेंस में कि जो नए वेक्टर्स क्रिएट हों वो आपस में इंडिपेंडेंट हो, जिस तरीके से आप प्रिंसिपल कंपोनेंट्स वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं रैंक, ट्रेस या डिटर्मिनेंट में इंटरेस्टेड हूँ। अब ये किसी भी वक्त खैर बंद हो जाएगा, आखिरी मिनट चल रहा है। तो जो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट है दैट इज डिटर्मिनेंट, वो आप DET से वैसे भी फाइंड